चाहिए। और 4 पंक्तियों से मैं कामता माखन को आप लोगों के बीच में आमंत्रित करता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। जोरदार तालियां और कामता माखन। अभी विश्व सुंदरा की प्रतियोगिता से जीत कर आया हूं। सुंदरा नहीं तो का सिर्फ सुंदरी होती है? आप लोग हल्के में लग रहे हैं। नहीं, जब से आया हूं संदीप भैया तो वही लगातार बात कर रहे हैं कि वो बेटियां वो बेटियों ही बेटियों की बात हो रही थी। मैं बेटों का राजा राम मोहन राय हूं। अब मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा। राजा राम मोहन राय। मैं हल्के में मत लीजिए, मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। मजाक मत समझिएगा। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूं। अच्छा सर, मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। ये अलग बात है कि इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, मजाक का विषय नहीं, मैं बता रहे थे वो रीवा से। रीवा यानी बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। कौशिक भैया कह रहे थे सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहां से पैदा हो गया। पर मुझे आज बुला लिया गया है। आए का कहे, आप तो मेरा भी समय खा गए हैं। मुझे तो ये लग रहा था कि रामायण में बुलवाया गया है, मानस कहां से शुरू हो गई। पर कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट मेरा आप खा गए हैं, मेरे पास 5 मिनट है। अब बीच में मत बोलिएगा। हाँ, मैं वैसे भी समय कम है। हैं? कोई बात नहीं, समय की अपनी सीमा है। हालांकि सीमा पार होकर सचिन के पास आ गई। लगातार पार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धीरे धीरे स्टार्ट हो जाऊंगा, ऐसे ही गियर लगाता जाऊंगा। जब टॉप लग जाएगा तब समझ लीजिएगा कि अब ये अपने गियर पर। दरअसल संदीप भैया मेरा बहुत सम्मान है। और वही सम्मान के लिए भैया ने फोन किया कि तुम्हें संदीप भैया बुलाए हैं, आ जाओ, यहाँ भी सम्मान करा देते हैं। तो उसी सम्मान के लिए यहाँ आया। हालांकि घर में नहीं है। घर में होता तो यहाँ काहे के लिए आता। हालांकि है तो संदीप भैया का भी नहीं। पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजरा तो सोचा चलो ऑटो वाले को हाथ दे देता हूं, ऑटो में चला जाता हूं। मैंने ऑटो वाले को एक हाथ दिया। भाई साहब, ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। उस ऑटो में पीछे एक खूबसूरत लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। मेरा इतना ज्यादा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई। उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब, दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने कहा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे, जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। इस तरह से मेरा सम्मान बढ़ता गया। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। हाँ, इसे कर रहे हो जैसे ना आए रहे हो। पिछले दिनों मेरे शादी वाले आए। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर मुझे देखने, सर मुझे देख करके जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद आगे बढ़े, बोले सर आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा सर शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही।
आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आप ही हैं, कि भाई साहब लड़का आप ही हैं। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। एक बार सारे हाथ उठा करके, वो बहुत अच्छे। जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। उसने कहा मैं विवाह तो नहीं कर सकती पर आपको एक सलाह देती हूं। मैंने कहा दे दो, कुछ है दे दो। सलाह दे दो, अब कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उसने एक सलाह दिया, 4 लाइन में सुनाता हूं, समझ में आ जाए तो अच्छा है और नहीं तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। नहीं मेरी कोई गलती भी नहीं। उसने कहा कि शादी के लिए भले तुम सिलेक्ट हो जाओ, माता पिता की नजरों में परफेक्ट हो जाओ, पर मेरा दिल कभी तुम्हें स्वीकार ना करेगा, इसलिए तुम सेल्फ ही रिजेक्ट हो जाओ। भाई वाह वाह वाह। मतलब पटरी सी थी मेरी जिंदगी, वो रेल कर गई, देखते ही देखते क्या खेल कर गई। अब मैंने उसे लव यू वाला मेल क्या किया, वो ब्लैक देख करके ब्लैकमेल कर गई। मतलब अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अंगूठा समझ के रखा था, साइन निकल गई। अब पेप्सी लेके बैठा तो वाइन निकल गई। और जिस फोटो को देख करके मैं झूम रहा था, जब सामने मिली तो वो डाइन निकल गई। आजकल संदीप भैया गरीबों का प्रेम सफल नहीं होता है। आप कुछ कर लीजिए पर सफल नहीं हो पाएगा। आप गरीब हैं, कोई नौकरी वाला उड़ा ले जाएगा। इसी तरह मेरे साथ हुआ। मेरा प्रेम कोई उड़ा ले गया। वो रेलवे विभाग में था। यहां से कोई हो तो माफ करे, मैं उसको नहीं कह रहा हूं। वो रेलवे विभाग में इतना याद रखिए कि एक लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई। वो लड़की प्रेम करके फाइन निकल गई, किसी और की बाहों में वो ज्वाइन निकल गई। और जिस प्लाट पर ये यार मेरी नजर थी, उसी से यार रेलवे लाइन निकल गई। भाई वाह वाह वाह। मैंने कौशिक भैया से जाके पूछा, मैंने कहा दादा आप भी कुछ लाए हैं? बोले हाँ मैं तो फुलझड़ी लाया हूं। फिर राकेश भाई से पूछा, बोले मैं तो पटाखा लाया हूं। तो फिर मैं क्या ले आया? काला तो खुद था ही मैं, काला तो खुद था ही मैं। घर वाइट उठा लाया। अच्छा। सब रंग कह रहे थे, मैं राइट उठा लाया। और ये लोग घर में लाते हैं पटाखा फुलझड़ी, मैं पूरा पूरा डायनामाइट उठा लाया। भाई वाह वाह वाह। अब डर ये है, अब डर ये है कि किस दिन फट जाएगा। और जिस दिन फट गया तो उस दिन फिर समझ लीजिए क्या हो जाएगा। मैं पिछले दिनों, मेरा बहुत ज्यादा सम्मान है, मैं पिछले दिनों करवा चौथ का व्रत, मतलब वो व्रत थी, एक व्रत आता है बहुत खतरनाक है। मेरे में एक फोन आया, बोले सर आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं स्टेज शो कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। तो बोली ऐसा है आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा मैडम आप कहां से बोल रही हैं? बोली बजाज से। आप लोन ले लीजिए। मैंने कहा कि देखिए मैडम मैं लोन तो नहीं ले सकता पर कल आपसे मिलने जरूर आ सकता हूं। ये कह के मैंने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस गया, ऑफिस पहुंचा, मुझे पता नहीं था कि आज करवा चौथ का व्रत है। शाम 5 बजे मैडम का फोन आया, बोले आज ये उधर से आना तो चलनी लेते आना। मैं भूल गई हूं। मैं आनंद फानंद में तुरंत ऑफिस बंद किया और बाजार की तरफ बढ़ा। बाजार पहुंचा, दुकान वाला बस दुकान बंद करके जाने ही वाला था तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैंने चलनी लिया, बैग में डाला, घर पहुंचा, बैग रखा, बगल में फोन रखा और हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मैडम आई, बैग खोला, एक के साथ एक चलनी और थी। मैडम का दिमाग खराब, दूसरी किसके लिए लाया है? तभी उस मैडम का फोन आ गया, लोन वाली का। मैडम ने उठा लिया, उधर से आवाज आई,
सर मैं तैयार बैठी हूं, आप कहां रह गए? मैं सर बाहर निकला, ना चांद था ना चांदनी, फिर मेरा जो था मैं वही बैग उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि आवाज आई ऊपर से, कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भगा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? एक बार भी बता देते कि गड़बड़ है सब, तो आप लोग टेंशन में मत रहिए। मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और बाकी है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अकेला इकलौता मैं हूं जो टेंशन लेके खुद ही उधर से आया हूं। टेंशन सर आता कैसे? कोई टेंशन आपके पास ना हो तो टेंशन आ जाएगा। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा। मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है, तो और टेंशन हो गई। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा ही नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन। जिंदाबाद। कितनी टेंशन लिए, टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। इतने में कौशिक जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा कौशिक दादा का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। पर मैं बहुत विद्वान आदमी, महाराज मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था। विनीता जी, भाभी जी प्रणाम करता हूं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था अपनी सखी के साथ। सखी सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। अपनी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं इससे पहले पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कैसे मिला है? तो उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आए हाय नहीं, ऐसे नहीं मिला वो सावन के 16 सोमवार रही है तब जाके उसे मिला। पिछले 16 की है। पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा आप क्यों रह रही हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी? बोली मांगा करती थी सुंदर वर देना। तो मैंने कहा आप तो पा गई हो, आप क्यों रहती हो? बोली नहीं अब इसलिए रहती हूं कि वो आएगा तो पूछूंगी क्या मांगा था और क्या दिया है।
कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। ओ मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। ओ जिंदाबाद, वाह, जय हो शनिदेव की। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी बड़ी मुश्किल से लगती है। पिछले दिनों मेरा विवाह लगा, सर लगा का लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे विवाह लगा, उसके बाद कोरोना लगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। सब अपने होने वाली दुल्हन से सर वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता तो वो देख लेती। तो मैंने उसे तरीका बताया, कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत। हालांकि कर इसी तरह 8-10 डालूंगा। तिवारी के कदमों पे चल रहे हो। मैं नक्शे कदम पे ज्यादातर चलता हूँ, उन्हीं कदमों पे चल रहा हूँ जिस कदम पर तिवारी जी गए थे, उन्हीं कदमों के निशान पर चल रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है, कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया। प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी। बरमाला हाथ में थी, दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना। अब उसको क्या मालूम सर के प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे, मैं वो सांचा ही हूं। मैं यही सांचा लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो करोगे। लेकिन डॉक्टर बहुत खतरनाक होते हैं, डॉक्टर ऐसा करते नहीं। यहाँ तो नहीं है। नहीं, डॉक्टरों के पास आप गाड़ी में, क्लिनिक पे कहीं भी जाएंगे तो प्लस का चिन्ह बना रहता है। मतलब ये होता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब मैं बताता किसी से नहीं हूँ, पर तुझे बता रहा हूँ, बताना किसी से नहीं। हालांकि जब से वो बता दिए सबको बता, मैं सबको बता रहा हूँ। बोले देखो, प्लस का मतलब ये होता है कि मरीज हमारे पास खड़ा खड़ा आता है, लेटा लेटा जाता है। और दूसरा फायदा ये बता रहा हूं कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता, प्लस में ही रहे। भाई वाह वाह वाह। तो बड़ी समस्या है। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। होली का माहौल है, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूं। स्वागत। क्योंकि मेरा जब विवाह किसी तरह से संपन्न हुआ तो होली पे उनकी एक सखी जयमाले पे नहीं आ पाई थी, तो फिर होली पे मिलने मेरे घर आई। और पहली बार मुझे देखा तो क्या कहा कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है।
अब वो नमस्ते कह जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेरे आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहां से ले आई? भाई वाह जीजा जी। इतना ज्यादा सम्मान मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आज का ये दौर किधर जा रहा है? जब से आए हैं बेटियों की बात, बेटियों की बात, बेटियों की बात। मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं कौन हूं। मैं बेटों की बात करूंगा, राजा लेकिन राम बेटे मोहन कहां राय। जा रहे हैं? बेटे कहां जा रहे हैं? क्यों नहीं बेटों की बात हो रही? बेटियों की तो आप देखे, हाथ गाड़ी में लिखा, कचड़े की गाड़ी तक में लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीवार पर लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे एक बार बेटे बचाओ एक बार बचा लो। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊंगा। हाँ। कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है। बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, ये मोदी जी भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। और मैं मानता हूं बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके भाई वाह। कुछ न कुछ कर रहे हैं बेटे, उनका सम्मान होना चाहिए। पर आज का ये दौर किधर जा रहा है? हम अपने घर पर एक साथ बैठकर फिल्म नहीं देख सकते। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं इन फिल्म दुनिया वालों से, मेरा चौथा गियर लग चुका है। टॉप पे आ गया। इन फिल्म दुनिया वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से तुम भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आज हम जो करना, नाम से भाई साहब कुछ नहीं होता। जिसका नाम बहादुर है वो पीटा जा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो अंधियारे में बैठा है। कुछ भी होता है, वो एक भारत जोड़ो यात्रा चली, मुझसे क्या मतलब? कोई उधर यूपी में नाम बदले दे रहा है, नाम से कुछ होता नहीं है। फर्क कहां पड़ता है कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। भाई वाह वाह। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तब चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। अब पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। वो सत्य और धर्म वाले मार्ग ना चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज शहीद दिवस है, आपने बहुत अच्छे दिन पर, बहुत सुंदर दिन पर यह कार्यक्रम करवाया है, तो कुछ शहीदों की भी बात मैं 2 मिनट। स्वागत 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 स्वागत। आज आप लोगों ने सुना होगा हमारे रहनुमाओं द्वारा यह कहा जाता है शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। मैं आदित्य बिरला परिवार के साथ बैठा हूं यहां पर, आप लोग सब बैठे हैं, तो बताइएगा, एक सवाल है, किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा, आपने देखा हो, तब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। अब मेरा सवाल आपका सवाल बन जाए तो वहां तक पहुंचाइएगा कि आज भी उनकी कब्र में आरो, 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 आज भी उनकी कब्र में आरो। खेल रहे हैं ढेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? भाई वाह 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 वाह। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे हैं मेले?
भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है, इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता, जो भी मिलता, जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहां लगे। भाई वाह 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 वाह। कविता बहुत का अच्छे। अंतिम बंद पढ़ता स्वागत स्वागत। कि कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है, बहुत सहा है, बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें। किस शहीद की कौन चिता पर कहां वाह लगे। वाह वाह वाह। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।